इसी बीच आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के काली मंदिर के पास अचानक पहाड़ी दरकने से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। लोहे की सुरक्षात्मक जालियां टूट गई और पटरियां पूरी तरीके से जाम हो गई है, जिससे कि हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर यातायात ठप पड़ गया। स्टेशन पर कई ट्रेनें रोक दी गई और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने में जुटी हैं। कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर मलबा आने से आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे कि सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार बारिश के बीच में रेलवे ने ट्रैक बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार ये काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं प्रशासन पर और साथ ही साथ सुरक्षा पर। आप देखिए, लोहे की जो जालियां हैं वो भी टूटकर गिर चुकी हैं, तो जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो पटरियां पूरी तरीके से जाम हो गई है। राजकुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राज, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल ये जो रेल की पटरियां हैं वो बाधित तो हुई हैं, लेकिन कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने यात्री वहां पर फंस चुके हैं और कितनी ज्यादा ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, और कितने दिन तक, क्या लगता है कि कब तक ये सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर कार्य जारी है? देखिए, लगातार उत्तराखंड में बारिश जो है वो लगातार अपना प्रकोप मचाए हुए है और बारिश के चलते जो ये हरिद्वार ट्रैक है, रेलवे ट्रैक हरिद्वार से लेकर जो देहरादून को जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं आवाजाही जो है इसी ट्रैक से जो है एक माध्यम है, इसी ट्रैक से हरिद्वार होते हुए देहरादून का रास्ता तय होता है। और इसी के चलते जो हैवी बोल्डर है वो भीमगोड़ा, यानी कि जो हरिद्वार का जो काली मंदिर के समीप पर ट्रैक पड़ता है, वहां पर भीमगोड़ा पर भारी बोल्डर जो है वो रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो आवाजाही है वो बाधित हो चुकी है। हालांकि इस समय जो है रेलवे प्रशासन उसको पूरी मुस्तैदी से क्लियर करने का काम जो है वो कर रहा है। अभी जेसीबी मशीनें जो है वहां पर बुलाई गई हैं, क्योंकि हैवी बोल्डर्स है, बिना मशीनों के वो ट्रैक से हटेंगे नहीं, तो ये तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। और फिलहाल देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी देर तक ट्रैक खुल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो इस समय उनकी यात्रा जो है वो विलंब हो चुकी है, यानी कि जो भी ट्रेन वहां से गुजरनी थी तो उनका समय जो है वो लेट हो गया है। लेकिन अभी ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ घंटों बाद, यानी कि दोपहर बाद जो है ये ट्रैक क्लीन हो जाएगा और इसके बाद जो रेलवे आवाजाही है वो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना है वो इस ट्रैक पर पहले भी देखने को मिली है। और बिल्कुल राजकुमार, ये बताइएगा कि इस ट्रैक पर कितनी ट्रेनें संचालित है, कितनी ट्रेनें इस ट्रैक पर ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में चलती है जो अभी फिलहाल ठप है? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक पर दर्जनों ट्रेनें जो है वो इस पर दौड़ती हैं और अभी भी ये जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें जो है इस समय विलंब हो गया है, लेट हो गई हैं। इसके चलते जिनको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है, लक्सर रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। यहाँ से, यानी कि देहरादून से जो जाने वाली ट्रेनें हैं उनको किया गया है, यानी कि डोईवाला, देहरादून और ऋषिकेश की जो ट्रेनें हैं उनको भी अभी रोका गया है, क्योंकि मात्र एक ऐसा ट्रैक है जो हरिद्वार होते हुए दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और तमाम ऐसे स्थल हैं जो जहां के लिए इसी ट्रैक से गुजरना होता है। और जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं या और भी जो संबंधित ट्रेनें हैं वो भी देहरादून अगर यहाँ पर स्टेशन पहुंचेंगी तो इसी ट्रैक से ही गुजर करके पहुंचेंगी। देखिए, अभी फिलहाल बड़े बड़े बोल्डर्स जो है इसके ऊपर आ चुके हैं, इनको हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जेसीबी से भी ये बोल्डर नहीं हट रहे हैं, तो इनको क्रैक करके इन बोल्डर्स को जो है वो हटाया जाएगा, ताकि जो रेलवे ट्रैक है वो ट्रैक जो है वो क्लीन हो जाए और जल्द से जल्द जो आवाजाही है वो दुरुस्त की जाए। बिल्कुल राज, लेकिन अब रोड्स के बाद रेलवेज भी प्रभावित हो चुके हैं, तो अब क्या लगता है कि प्रशासनिक अमले को और तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर हैं, कई पर्यटक भी वहां पर फंसे हुए हैं और जाहिर तौर पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको भी आवाजाही में दिक्कत जरूर आती होगी। तो अब कितना और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है और ऐसे स्टेप्स उठाने की जरूरत है जिसकी वजह से कि रोड्स अगर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, इसको प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन पर थोड़े से एहतियातन तौर पर ये चीजें देखी जाए कि वो अब प्रभावित ना हो, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो।
बिल्कुल देखिए, ये पहाड़ी इलाके हैं और जब पहाड़ी इलाकों में रेलवे का ट्रैक जो बिछे हुए हैं या जो आवाजाही रोड द्वारा हो रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश के समय पर इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो खासकर जो है वो उठानी पड़ती है। और देखिए, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के भी है। अभी 5 तारीख तक यानी कि 5 सितंबर तक जो है चारधाम की यात्रा को बंद रखा गया था और अब इस यात्रा को चलाने की घोषणा भी हो चुकी है। तो स्वाभाविक है कि जो तीर्थ यात्री हैं उनकी आवाजाही जो है वो उत्तराखंड के लिए बढ़ चुकी है, खासतौर से जो चारधाम यात्रा है उसके लिए बढ़ चुकी है। और जो ये रेलवे ट्रैक जो इस समय बाधित हुआ है, इस पर भी ये चारधाम यात्रा यानी कि ऋषिकेश और हरिद्वार तक जो है ये ट्रैक का लोग इस्तेमाल करते हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं। तो देखिए, अभी ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राज।